अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिजिक्स अब्दुल माजिद। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाउ कैन वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन आवर डेली लाइफ। So in our syllabus there are 2 or 3 applications, 2 in Punjab board students and 3 in federal board students. So we discuss here name 2 applications of electrostatics. The first application is photocopier. What is photocopier? Photocopier is also called xerography. Xerography, the word is derived from two another Greek words, xeros and graphos. So these two words having the meaning as ड्राई राइटिंग, इसको हम ड्राई राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन और अ xerography मेथड। सो वी हैव working principle, that is electrostatics. So basically electrostatics is the working principle of xerography. It means that we use the concept of static charges to copy a page. So in photocopier we know that we can make a copy of image, copy of document in very less time. बहुत कम टाइम में हम number of copies बना सकते हैं. So after the working principle we go on to construction of the photocopier. It means that which components are included to form a photocopier. So mainly a light source. Here we have a light source. ठीक है, ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद plane mirror and लेंस कॉम्बिनेशन। एक प्लेन मिरर होगा हमारे पास और यहां पे कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? दैट फोकस द लाइट। कॉन्वेक्स लेंस फोकस करेगा लाइट। ठीक है। उसके बाद क्रोटोन वायर और कोरोना वायर। At number 3 we have a corona wire that is used to charge the drum. Drum क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। A drum is made up of aluminium. ये हमारे पास नंबर 4 पे ड्रम है। ठीक है। ये किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। लेकिन इसके ऊपर सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है। So selenium is basically
फोटो कंडक्टर, सेलेनियम फोटो कंडक्टर होगा. व्हाट इज मीन बाय फोटो कंडक्टर? द मटेरियल विच कंडक्ट इन लाइट व्हेन एक्सपोजेस टू लाइट एंड बिहेव एज इंसुलेटर इन डार्कनेस. तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो कोरोना वायर है इसको यूज करते हैं सेलेनियम को चार्ज करने के लिए इन द डार्कनेस. देन ink box or toner box number 5. Then we have blank paper number 6, and last one is heating rollers. एंड पे हमारे पास क्या होंगे? हीटिंग रोलर्स हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन. आपने फोटोकॉपी शॉप पे देखा होगा कि आप जब भी कोई पेपर कॉपी करवाना चाहते हैं तो किस तरह वो मशीन वर्क कर रही होती है. ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी वर्किंग में. Working of photocopier machine. So there are certain steps, 4 to 5 steps, which we follow to copy a document, to copy an image. First of all, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस पेज को जिसको हमने कॉपी करना होता है, that will be placed on the upper side, faces down on a plane mirror. हम एक ऐसे पेज को जिसको कॉपी करना है उसको कहाँ रखेंगे? एक प्लेन मिरर होगा, उस पेज का फेस डाउनवर्ड होगा, उसको कहाँ रखेंगे? प्लेन मिरर में रखेंगे. ठीक है, उसके बाद we use a corona wire to charge the selenium or surface of drum. Charge the drum in darkness. इनिशियली कोई लाइट नहीं होती तो कोरोना वायर से हम इस सरफेस की चार्जेस को पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं. ठीक है, डार्कनेस. अब क्या होगा? Light from source fall on page then fall on drum. अब क्या होगा कि यहां से जैसे ही लाइट आएगी उस पेज पर जिसको हमने कॉपी करना है, ठीक है, तो उस पेज से लाइट रिफ्लेक्ट होगी थ्रू द लेंस ड्रम के ऊपर. ठीक है, तो लाइट क्या होगी? लाइट सोर्स से जाएगी, इस पेज पर पड़ेगी और फॉल करेगी ड्रम पर. अब हमें पता है कि सेलेनियम दैट इज फोटो कंडक्टर, व्हेन इट एक्सपोजेस टू द लाइट, जब यहाँ लाइट पड़ेगी तो जहां जहां लाइट पड़ेगी वो पोर्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी कंडक्शन की वजह से, और जहां लाइट नहीं पड़ेगी उस जगह पे अभी भी स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ए शेप के चार्जेस अभी भी पड़े हुए हैं किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर.
बाकी जगह पे लाइट पड़ गई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास पेज पर ए लिखा हुआ है, हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, बाकी सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो जहां जहां लाइट वर्ड जो है वो लाइट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पड़ेगी वहां सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसी शेप के चार्जेस बच जाएंगे जिस शेप का वर्ड होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास कौन से चार्जेस बढ़े, जस्ट लाइक द शेप ऑफ ए कह सकते हैं हम इसको। अब क्या होगा कि ये जो ड्रम है इट विल रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अब इन शेप को, चार्जेस की शेप को ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करते हुए क्या होगा, पासेस इन फ्रंट ऑफ द टोनर बॉक्स। चार्जेस शेप फॉर्म, एक चार्जेस की शेप बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंक डिपॉजिटेड ऑन ड्रम। अब हमारे पास ये जो इंक है यहां से इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से ये इंक क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी ड्रम के ऊपर, ठीक है। तो इंक डिपॉजिट होगी ड्रम पर, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से हमारे पास एक इमेज बन जाएगा विद इंक। उसके बाद एक हाईली पॉजिटिव पेपर लेंगे, यहां भी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इस ब्लैंक पेज को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद ये इस ड्रम के बॉटम से पास आउट होगा। ड्रम के बॉटम से पास आउट होगा तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो इंक है वो ए शेप की तरह अटैच हो जाएगी उन पॉजिटिव चार्जेस पे जो ए शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए शेप बन गई, इसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंप्रेशन बना पेज के ऊपर, इसको परमानेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हीटिंग रोलर्स को इस्तेमाल करेंगे। सो दीज हीटिंग रोलर्स एट नंबर 7 make the permanent impression of ink on the page, blank page। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को हीट की वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और एक परमानेंट इंप्रेशन बन जाएगा और हमारा वो जो पेज है दैट विल बी कॉपीड। ये हमारी फाइनल। Let's make this short and simple. A photocopy machine has following important components: a halogen lamp, a photosensitive drum, a toner or an ink drum, and a conveyor belt for loading blank papers. So here's how it works. When you place the document you want to be copied upside down on the glass and press the start button, an intense beam of light scans across the document from top to bottom. This light then gets reflected and falls on the photosensitive drum. Now here's where the magic happens. This photosensitive drum is a metal roller which is electrostatically charged by a high voltage wire called a corona wire. This metal drum is coated with a photosensitive chemical called selenium. It is a semiconductor, so it has the property to act as an insulator in dark areas, and when light falls on it, it conducts electricity. Now have a look at the document we wanted to copy. When a beam of light was scanned across the document, light got reflected from the white areas, whereas printed letters being black did not reflect any light. When this reflected light falls on the photosensitive drum, the areas of the photoconductor which was exposed to light becomes conductive and gets discharged, whereas the area of the drum which was not exposed to light remains negatively charged. Thus we get an electrical shadow of the page on the photosensitive drum. Further, as the photosensitive drum rotates, it carries this electrical shadow towards the toner. The toner is a positively charged, so the toner particle sticks to the electrical shadow which is negatively charged. Thus, an inked image of the document is formed on the drum. Then, a blank sheet of paper is fed up from the hopper
As it moves along, the paper is given a strong electrical charge. Thus, the toner image is transferred from the surface of the drum onto a piece of paper. This paper then passes through two hot rollers. The heat and pressure from the rollers permanently fuses the toner particles on the paper, and thanks to these rollers, the final copy feels so warm and so gain कर लेंगे. So this is the basics of electrostatic of xerography. कैसे xerography को इस्तेमाल करते हुए हम एक पेज को कॉपी कर लेते हैं. एक रिव्यू में आप देखेंगे, लाइट सोर्स फॉल्स ऑन द पेज विच टू बी कॉपीड. ये जो लाइट है यहाँ से इस पेज पर लाइट पड़ेगी जिसको कॉपी करना है. जहाँ जहाँ वर्ड्स होंगे वहाँ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लाइट रिफ्लेक्ट होकर लेंस में से पास आउट होकर सेलेनियम ड्रम पर फॉल करेगी. सेलेनियम ड्रम जो है फोटो कंडक्टर है, तो जो जो वर्ड्स की शेप होंगी वो बच जाएंगी, बाकी जहाँ लाइट पड़ जाएगी इट विल न्यूट्रलाइज. Then the drum will rotate and passes in front of the nozzle of the ink box. यहाँ से नेगेटिवली इंक जो है वो अटैच हो जाएगी किसके साथ, सेलेनियम ड्रम के ऊपर जहाँ जहाँ चार्जेस पड़े थे. अब ये ड्रम फर्दर रोटेट करेगा और बॉटम से कन्वेयर बेल्ट पर हमारे पास एक ब्लैंक पेज आएगा. वो ब्लैंक पेज हाईली पॉजिटिव होगा जिस पर हम इस इंक को दोबारा शिफ्ट कर लेंगे उस ब्लैंक पेज पर और हीटिंग रोलर्स उस इम्प्रेशन को परमानेंट कर देते हैं. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. क्लियर? Now, secondly, we have a inkjet printer. अब सेकेंडली हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है. अब इंकजेट प्रिंटर का भी प्रिंसिपल क्या है, सेम. वर्क ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वर्क करेगा. ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन में भी आपके पास एक इंक सप्लाई होगी. नंबर 1, देन पंप. नंबर 2, जेट नोजल. नंबर 3 एंड प्रिंट हेड. ठीक है, ये इस्तेमाल होगी. देन इलेक्ट्रोड्स एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स. नंबर 4, नंबर 5, then gutter to collect the extra amount of ink, and final page 6 or that is 7. इसका भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वही है. ठीक है, लेकिन यहां पे हमारी वर्किंग में क्या है, here we use direct charging droplets. हम डायरेक्ट चार्जिंग ड्रॉपलेट्स को इस्तेमाल करते हैं कि पेज को कॉपी करने के लिए. ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग क्या है. इसकी वर्किंग में सबसे पहले इंक यहां से पंप के थ्रू सप्लाई होगी लेजर से और यहां पे ड्रॉपलेट्स की शेप में ट्रेवल करेगी थ्रू इलेक्ट्रोड्स, देन थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट्स, देन ऑन द पेज.
अब होगा क्या, nozzle make droplets of ink, nozzle जो है वो ink के droplets बनाएगी, then these droplets passes through electrodes, ये जो इंक है ये इलेक्ट्रोड से पास आउट होगी और इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली हम कंट्रोल करेंगे सिस्टम के साथ कि कब हमें इंक को चार्ज करना है। ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स चार्ज द इंक, ये इलेक्ट्रोड्स इंक को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। देन इंक पासेस थ्रू plates B and B prime, जब प्लेट से पास आउट होगी तो डिफ्लेक्शन होगी और देन फाइनली फॉल ऑन पेज। फाइनली पेज पर फॉल करेगी और एक फाइनल कॉपी बन जाएगी। लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स का और चार्जिंग प्लेट्स का मकसद है, व्हेन वी यूज और वी हैव टू फॉल द इंक ऑन द फाइनल पेज, अगर हमें फाइनल पेज पर इंक की ज़रूरत है तो यहाँ चार्जिंग प्लेट्स पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, क्योंकि ये जो चार्जिंग प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। अगर हमें इंक रिक्वायर होगी तो फील्ड सेट नहीं होगा, द इंक डायरेक्टली फॉल टू द फाइनल पेज एज रिक्वायरमेंट, तो वो फाइनल पेज पर फॉल कर जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर हमारे पास उस पेज पर उस इंस्टेंट पे इंक की ज़रूरत नहीं है, देन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड द इंक will deflect into the gutter और collector, जिसमें ये इंक एक्स्ट्रा इंक जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, दोबारा रिसाइकल हो जाएगी, ठीक है। तो जहां अब हमें ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्टली जो है वो यहाँ फॉल कर सकती है और फाइनल पेज पर हमें एक पेज पर कॉपी मिल सकती है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी अगर बेसिकली आप दोबारा देखें तो सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंक सप्लाई, इलेक्ट्रोड्स, नोजल मेक द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, नोजल जो है वो इंक ड्रॉपलेट बनाती है, इलेक्ट्रोड चार्ज द इंक, इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इंक को चार्ज करते हैं, ठीक है। और इंक पासिस थ्रू द प्लेट से पास आउट होती है एज रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इंक रिक्वायर होगी तो वो फॉल करेगा, अगर नहीं रिक्वायर होगी तो फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम एक सिमुलेशन अभी देखते हैं और इंक वर्ड्स, चलते हैं अपनी सिमुलेशन। Filled with toner, but an assembly of more than 80 different components, performance engineered exclusively for the printer for which it was designed. It's the heart of the printing process. How does a laser printer transform characters into hard copy? There are 6 distinct processes involved in producing a laser printed page, all of which occur within the cartridge. Lexmark laser technology uses an electrophotographic process to transfer digital data to paper. The process begins with the charge roller, which applies a uniform charge to the surface of the photoconductor drum. Photoconductor drums are highly sophisticated components, precisely formulated to the power and wavelength of the laser print engine for which they are designed.
The laser strikes the photoconductor drum up to 65 million times a second, creating a chemical reaction that discharges the areas that are negatively charged, resulting in an electrostatic image. Next, the image is developed. The toner adder roll coats the developer roll with toner while electrostatically charging the particles. As the toner is placed on the developer roll, a leveling device called a doctor blade evens the toner to a thickness of approximately 15 microns, just slightly thicker than a strand of silk. As the developer roll and photoconductor drum come into contact, the negatively charged toner is attracted to the discharged areas of the drum. When the paper passes under the drum, the transfer roller applies a slight electrical charge, causing the toner to move from the drum to the paper. The drum rotates up to 2 revolutions per second, timed with the exact speed of the paper, ensuring a complete image transfer. Next, the image is made permanent through a combination of precisely controlled heat and pressure. As the paper approaches, the fuser rollers heat up to 225 degrees Celsius. In just 23 thousandths of a second, the powdered toner reaches its melting point and bonds onto the page. The melting point of Lexmark toners are specifically formulated for our printer's fuser temperatures, ensuring satisfactory prints and protecting the life of the fuser. The final step in the imaging process readies the cartridge to print a new page. The cleaning blade gently removes any stray particles of toner, and the drum is ready to be written anew. During the life of an average Lexmark cartridge, this electrophotographic process is repeated more than 100,000 times. With so much at work, it's clear to see why we recommend our customers use only original Lexmark toner cartridges. Lexmark toners are developed using proprietary formulas and techniques, whether तो होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।